Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. अल्लाह के पाक नाम से आज के सबक का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये सिलेबस, इसका लेसन नंबर 11, सबक नंबर 11 कल्चर, जो कि पिछले चैप्टर में भी हमने कल्चर को ही डिस्कस किया, तो वो कंटिन्यूड उसका अगला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। लेसन ओवरव्यू, सबक का जायज़ा लेते हैं। तो कल्चर बाय सोशल क्लास, कल्चर को हम पढ़ेंगे समाजी तबके की हैसियत से कि सोशल क्लास क्या होती है, समाजी तबके क्या होते हैं। फिर सब कल्चर पढ़ेंगे, जैली कल्चर, जैली सकाफ़त, मल्टी कल्चरलिज्म, कसीरुल सकाफ़ती पढ़ेंगे, काउंटर कल्चर, कल्चर को रोकने वाली चीज़ें, कल्चर चेंज, कल्चर में तब्दीली, कल्चर लैग, कल्चर को सुस्त करने वाली चीज़ें, काजेज़ ऑफ कल्चरल चेंज, कल्चर सकाफ़त को में तब्दीली लाने वाली वजूहात, ग्लोबल कल्चर, पूरी दुनिया का कल्चर, कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम, कल्चर और इंसानी आज़ादी, इन सब चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल्चर बाय सोशल क्लास, सकाफ़त समाजी तबके की हैसियत से। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इन्वॉल्व सोशल क्लास, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सकाफ़त का तनव्वु है, इसकी वजह सोशल क्लास होती है। मुख्तलिफ तबके जो मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं वो कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो यूजुअली यूज़ द टर्म कल्चर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम आम तौर पर जो लफ्ज़ कल्चर है इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं टू मीन आर्ट फॉर्म्स, आर्ट की मुख्तलिफ़ किस्मों के लिए, सच एज़ क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकी अदब, म्यूज़िक, मौसीकी, डांस, नाच एंड पेंटिंग और पेंटिंग वगैरह। आम तौर पे जब कल्चर की बात आती है तो हम समझते हैं कि इससे मुराद आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनमें क्लासिकल लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग आती है। वी डिस्क्राइब पीपल हु रेगुलरली गो टू द थिएटर एज कल्चर्ड, जो लोग बाकायदगी से थिएटर जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, मौसीकी का प्रोग्राम देखने जाते हैं या कोई ड्रामा वगैरह देखने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये बड़े कल्चर्ड हैं, ये बड़े तहजीब याफ्ता हैं। बिकॉज वी थिंक दे अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि हम ख्याल करते हैं कि वो ज़िंदगी की जो उम्दा चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तहसीन करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। यानी जो फ़ाइन किस्म की चीज़ें हैं, ये इनको फ़ाइन आर्ट्स भी कहते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं म्यूज़िक, लिटरेचर वगैरह, तो उसको ये अप्रिशिएट करते हैं। वो स्पीक लेस जेनरसली ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, हम जो आम लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बोलते। एज्यूमिंग दैट एवरीडे कल्चर इज़ हम लेस वर्थी, ये ख्याल करते हुए कि जो एवरीडे कल्चर है, रोज़मर्रा की सकाफ़त है, आम बंदे की जो सकाफ़त है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं, इतनी कीमत नहीं। सच जजमेंट्स इम्प्लाई दैट मैनी कल्चरल पैटर्न्स आर रेडिली एक्सेसिबल टू ओनली सम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जजमेंट जब हम करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो कल्चरल पैटर्न्स हैं ये मुआशरे के कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल होते हैं, काबिल पहुँच होते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चर पैटर्न है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग फॉलो करते हैं और बहुत सारे कल्चर पैटर्न को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। दिस इज़ हाउ पर्टिकुलर कल्चरल पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विद सर्टन क्लासेस। यही वजह कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़ास कल्चर के पैटर्न्स हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ किस्म के तबकात के साथ होता है। वी कैन फर्दर स्ट्रेच द आर्गूमेंट टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। हम इसी बहस को जो दूसरे कंपोनेंट है कल्चर के दूसरे अज्जा हैं उन तक अगर स्ट्रेच कर दें, उन तक उनको फैला दें फॉर फाइंडिंग वेरिएशन इन डिफरेंट क्लासेस, तो हमें मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबकात में वेरिएशंस नज़र आएंगी, इख्तलाफात नज़र आएंगे। पीपल ऑफन डिवाइड सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल क्लासेस, लोग अक्सर मुआशरे को मुख्तलिफ़ समाजी तबकों में तकसीम करते हैं। एंड फाइंड दैट ईच क्लास रिप्रेजेंट्स डिफरेंसेस इन देयर नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड थिंकिंग। और वो देखते हैं कि जब वो तकसीम करते हैं मुख्तलिफ़ तबकात में मुआशरे को, तो वो देखते हैं कि इन तबकात के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, उनकी अक़दार हैं, उनके अकायद हैं, उनके रवैये हैं और उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो सोच है, उसमें डिफरेंसेस हैं, उनमें इख्तलाफ आता है। दीज नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड में रिलेट टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, अर्निंग अ लिविंग और देयर पॉलिटिकल बिहेवियर। वन कुड फाइंड द डिफरेंसेस। ये जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, अक़दार, ये जो रवैये हैं, इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ अदारों के साथ है। ऑफ मैरिज, शादी के,
फैमिली, ख़ानदान के, रिलीजन, मज़हब, एजुकेशन के साथ, रोज़ी रोटी कमाने के साथ, या फिर दूसरे उनके जो सियासी बिहेवियर है उनके साथ। तो इसमें कोई भी शख्स जब इनको डिस्कस करता है तो उसको इसमें इख्तलाफात, डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इन दिस परस्पेक्टिव कल्चर इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू एज। इस नुक्ता नज़र से जो कल्चर है, सकाफ़त है, वो तकसीम होता है मुख्तलिफ तबकात में। हाई कल्चर, आला तबका, कल्चरल पैटर्न्स दैट डिस्टिंग्विश ए सोसाइटीज़ एलीट। तो कल्चरल पैटर्न्स जो सोसाइटी की जो आला तबका एलीट क्लास है उसको नुमायाँ करते हैं, उसको हाई कल्चर कहते हैं। पॉपुलर कल्चर, कल्चरल पैटर्न्स दोज आर वाइड स्प्रेड अमंग ए सोसाइटीज़ पॉपुलेशन। सकाफ़त के वो नमूने, वो पैटर्न, वो तौर तरीके जो मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर फैले हुए हैं उसको पॉपुलर कल्चर कहते हैं। और कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की सकाफ़त, कल्चरल पैटर्न शेयर्ड बाय द पुअर, जो गरीब लोग जो सकाफ़त के मुख्तलिफ तरीके आपस में शेयर करते हैं उसको कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। तो 3 किस्म के कल्चरल तबकात बन गए, हाई कल्चर एलीट क्लास का कल्चर, पॉपुलर कल्चर आम लोगों का कल्चर, और कल्चर ऑफ पॉवर्टी गरीबों का कल्चर। सब कल्चर, ज़ैली सकाफ़त, सकाफ़त के नीचे सकाफ़त होती है। कल्चरल पैटर्न्स दैट सेट अपार्ट सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ पॉपुलेशन। सब कल्चर में वो कल्चरल पैटर्न आते हैं जो सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। क्लस्टर ऑफ पैटर्न्स विच बोथ आर रिलेटेड टू द जनरल कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ये पैटर्न्स का एक क्लस्टर, एक गुच्छा होता है, विच बोथ आर रिलेटेड टू द जनरल कल्चर ऑफ द सोसाइटी, जिनका ताल्लुक सोसाइटी के आम कल्चर के साथ होता है, येट डिस्टिंग्विशेबल फ्राम इट, अगर चाहिए इससे नुमाया होता है। द एग्जाम्पल कुड बी स्टूडेंट सब कल्चर, बिजनेस सब कल्चर, यानी एजुकेशन जो है ना वो मेन कल्चर हुआ, तो उसमें स्टूडेंट एक सब कल्चर है, टीचर एक सब कल्चर है, सिलेबस एक सब कल्चर है, इसी तरह से बिजनेस भी एक सब कल्चर है। मल्टी कल्चरलिज्म, कसीरुल सकाफ़ती, अ पॉलिसी फॉलोड बाय सम गवर्नमेंट्स वेयर बाय दे रिकॉग्नाइज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। ऐसी हुकूमतें जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी मौजूद है सोसाइटी के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के सकाफ़ती जो लोग हैं वो आबाद हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, वो इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं एंड प्रमोट द इक्वलिटी ऑफ ऑल कल्चर ट्रेडिशंस, और तमाम सकाफ़ती रवायात के लिए बराबरी को फ़रोग़ देते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग सच ए पॉलिसी। कैनेडियन गवर्नमेंट जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके आबाद हुए हैं, तो वहाँ पे इसी पॉलिसी को, मल्टी कल्चरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। काउंटर कल्चर, कल्चर को रोकने वाली चीज़ें या कल्चर को ख़त्म करने वाली चीज़ें। इट इज़ ए सब कल्चर, ये भी कल्चर का ही हिस्सा है लेकिन सब कल्चर में आता है, ज़ैली कल्चर में आता है, विच इज़ इन एक्टिव अपोजिशन टू द डोमिनेंट कल्चर। ये बेसिकली जो डोमिनेंट कल्चर होता है एक मुआशरे के अंदर, जो ज़्यादा पैमाने पर गालिब सकाफ़त होती है, उसको अपोज़ करने वाला कल्चर पनप पड़ता है, वहाँ पे पैदा हो जाता है, उसको हम काउंटर कल्चर कहते हैं। कल्चरल पैटर्न्स दैट स्ट्रांगली अपोज वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न्स विद सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर जो वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न्स हैं, ज़्यादा वसी पैमाने पर कबूल किए गए तरीके हैं, उनको ताकत के साथ अपोज करता है ये वाला काउंटर कल्चर। एग्जाम्पल्स कुड बी ऑफ हिप्पीज़ एंड ड्रग अब्यूज़र्स। अमेरिका के अंदर जो हिप्पीज़ होते हैं या मुख्तलिफ यूरोप के इलाकों में, तो वो नशे में बेसुध मुख्तलिफ जगहों पे गिरे पड़े नज़र आते हैं, गंदे मंदे कपड़े उन्होंने जीन्स वगैरह पहनी होती है, उनको हिप्पीज़ कहते हैं। तो ये जो मुआशरे का गालिब कल्चर है उससे अपोनेंट ये होते हैं, उसको छोड़ के उन्होंने अपना कल्चर बनाया होता है। इस तरह ड्रग यूज़र्स हमारे यहाँ मनशियात के आदी अफराद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी ही सकाफ़त बनाई होती है, उनके तौर तरीके, खाना पीना, ड्रग्स का यूज़ वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको काउंटर कल्चर कहते हैं। कल्चरल चेंज, कल्चर में सकाफ़त में तब्दीली। कल्चरल चेंज इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कल्चर ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ सकाफ़त के अंदर जो तब्दीली आती है उसको कल्चर चेंज कहते हैं। एनी डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर पैटर्न बिटवीन 2 पॉइंट्स इन टाइम मे बी कॉल्ड कल्चरल चेंज। कोई भी इख्तलाफ किसी ख़ास तरीके में, उसके 2 पॉइंट्स में एक ही वक्त में उसके अंदर जो डिफरेंट इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं उसको हम कल्चर चेंज कहते हैं। जिसमें भी ये चेंज इन दी फैमिली पैटर्न, ये ख़ानदान के स्टाइल में, उसके पैटर्न में भी तब्दीली हो सकती है, विच इज़ चेंजिंग फ्राम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू ए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम।
पाकिस्तान की सोसाइटी में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, अभी भी बहुत सारे इलाकों में स्ट्रांग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टूट के इनफरादी ख़ानदानों में बढ़ रहा है, जिसको न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं। तो ये कल्चरल चेंज कहलाता है। कल्चर लैग में क्या होता है, कल्चर को सुस्त करने वाली, स्लो कर देने वाली चीज़ें। ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर डू नॉट चेंज एट द सेम रेट। किसी भी कल्चर के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो एक ही वक्त में एक ही रफ्तार से तब्दील नहीं होते। सम ऑफ देम चेंज फास्टर दैन दी अदर। इनमें से कुछ दूसरों के मुकाबले में तेज़ी से तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मटीरियल कल्चर में चेंज फास्टर। जो मादी सकाफ़त है, जिसका ताल्लुक मटीरियल चीज़ों के साथ है, वो तेज़ी से तब्दील होती हैं दैन दी नॉन मटीरियल कल्चर। और वो चीज़ें जिनका ताल्लुक नॉन मटीरियल के साथ है कल्चर के अंदर, तो वो आहिस्ता से चेंज होती हैं। वी ऑफन सी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द हैबिट्स क्विकली। हम देखते हैं कि जो हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, ये नॉन मटीरियल होती हैं, तो ये इतनी आसानी से तब्दील नहीं होती। द डिफरेंट रेट ऑफ चेंज इन द टू इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के दो जुड़े हुए एलिमेंट्स में, अनासर में जो डिफरेंट रेट ऑफ चेंज होता है, तब्दील होने की जो शरह मुख्तलिफ होती है, कैन रिजल्ट इन वन एलिमेंट लैगिंग बिहाइंड द अदर। तो उसमें नतीजा ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पीछे पीछे सुस्त रफ्तारी से तब्दील होता है। एक एलिमेंट तेज तरफ तब्दील होता है, दूसरा सुस्त रफ्तारी से तब्दील होता है, तो वो क्या करता है, लैग करता है, पीछे पीछे घिसट के आता है। विलियम एफ ऑगबर्न कॉल्ड दिस गैप बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ कल्चर एज कल्चर लैग। तो विलियम एफ ऑगबर्न ने ये जो गैप आ जाता है दो जो एलिमेंट्स हैं कल्चर के, उनमें कि एक तेज़ी से तब्दील हो रहा है और एक स्लो तब्दील हो रहा है पीछे पीछे, इसको कल्चरल लैग कहा गया है। सच एक कल्चर लैग यूजुअली डिस्टर्ब्स द सिस्टम, और ये कल्चर लैग जब बढ़ता जाता है तो सिस्टम में खराबी का बायस बनता है। फॉर एग्जांपल वी सी सो मैनी ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड। हम देखते हैं कि बेशुमार ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, ये हमें सड़क पर नज़र आते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन देयर स्पीड एज वेल, और उनकी रफ्तार भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देयर इज़ अ शार्प इंक्रीज़ इन मोबिलिटी। तो जो हरकत है उसमें तेज़ी से इजाफा हो चुका है। लेट अस लुक एट अनदर रिलेटेड एस्पेक्ट। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू की तरफ नज़र डालते हैं। दीज ऑटोमोबाइल्स नीड ए सिमिलर चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रोड्स की क्वालिटी के लिए इन तमाम गाड़ियों को एक जैसी तब्दीली चाहिए, विच हैज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंगली, जो कि उन गाड़ियों के मुताबिक तब्दीली नहीं आती, रोड्स वक्त पे रिपेयर नहीं होती, उनकी टूट फूट को ठीक नहीं किया जाता, और यू कैन से दैट इट हैज़ लैग्ड बिहाइंड। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है, जिस रवानी से इसको चलना चाहिए, उसमें लैग आ गया, वक्फा आ गया, सुस्ती आ गई। रिजल्टेंटली देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन लीडिंग टू ट्रैफिक जैम्स। नतीजे में बहुत सारी खराबी होती है, ट्रैफिक बार बार जैम होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और पोल्यूशन आलूदगी फैलती है। यू कैन आल्सो लुक एट द ट्रैफिक सेंस। आपको ट्रैफिक सेंस को भी देखना चाहिए अमंग द पब्लिक, लोगों में, कि लोगों को ट्रैफिक सेंस कितनी है। बी दे आर ड्राइवर्स, क्या वो ड्राइवर्स हैं, द पैसेंजर्स, क्या वो मुसाफिर हैं, द साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाले हैं, और द पेडेस्ट्रियंस, या वो पेडेस्ट्रियन है। तो ये सब लोग एक ही वक्त पे रोड पे चल रहे होते हैं और एक दूसरे की जो रफ्तार है उसमें रुकावट बन रहे होते हैं। दिस लैग बिटवीन द इंक्रीज इन ऑटोमोबाइल्स एंड द इनकलकेशन ऑफ ट्रैफिक सेंस इन पब्लिक। तो ये जो गैप है, ये जो वक्फा है ऑटोमोबाइल गाड़ियों के अजाफे में और लोगों में ट्रैफिक सेंस पैदा करने में, आल्सो क्रिएट्स डिसरप्शन इन द सिस्टम। ये भी सिस्टम में खराबी का बायस बनता है। काजेज ऑफ कल्चरल चेंज, सकाफत या तहजीब की तब्दीली की वजूहात। 3 फैक्टर्स ब्रिंग चेंज इन द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी। किसी भी मुआशरे के कल्चर में 3 चीज़ें तब्दीली का बायस बनती हैं। दीज आर इन्वेंशंस, इजादात, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू कल्चरल एलिमेंट्स, नए सकाफती चीज़ों को क्रिएट करना, उनको तहलीक करना आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, पहले से मौजूद चीज़ों में से नई कल्चरल, नई सकाफती चीज़ें क्रिएट करना, तहलीक करना, इसको इन्वेंशन कहते हैं। सिंस द मॉडर्न मैन हैज़ ए कंपैरेटिवली रिचर रेजर्वायर ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स एट हिज डिस्पोजल, देयरफॉर ही क्रिएट्स मोर इन्वेंशंस दैन द मैन इन द ओल्डन टाइम्स। तो जो आज का इंसान है उसमें पुराने ज़माने के इंसान के मुकाबले में बड़ा ज़हीरा मौजूद है कल्चरल एलिमेंट्स का। यानी आज के ज़माने की जो सकाफत है उसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है पहले ज़माने के मुकाबले में।
द मॉडर्न मैन डज नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आज के आदमी को व्हील इन्वेंट करने की, दोबारा इन्वेंट करने की, ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ टू यूज़ दिस व्हील। उसने क्या करना है, व्हील को यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके वो ईजाद कर रहा है। इम्प्रूव अपॉन इट, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड ब्रिंग समथिंग न्यू, और नई से नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है। डिस्कवरी, दरियाफ्त, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं उनको तलाश करने का जो प्रोसेस है, अमल है, उसको डिस्कवरी या दरियाफ्त कहते हैं। तीसरी चीज़ है डिफ्यूजन, फैलाव। इट मीन्स द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, सकाफ़त की जो मुख्तलिफ खूबियाँ हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं, फ्राम वन सोसाइटी टू अनदर, उनको एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे तक फैलाना, इसको डिफ्यूजन या फैलाव कहते हैं। इट इज़ द बारोइंग ऑफ कल्चर बाय वन ग्रुप फ्राम अनदर। इसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जो कल्चर, सकाफ़त बारो करता है, उधार ले लेता है, उससे हासिल कर लेता है, वो भी शामिल है। फॉर पर्पज़ ऑफ डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी इज़ नेसेसरी। फैलाव के लिए एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से या एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी के साथ कांटेक्ट ज़रूरी है, ताल्लुक़, राबता ज़रूरी है। इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने वक्तों में ड्यू टू द लैक डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ज़राए की कमी की वजह से, इतने तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे, ज़राए मवासलात, तो कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़ वाज लिमिटेड। मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान जो राब्ता था वो बहुत महदूद था। देयरफॉर द डिफ्यूजन वाज आल्सो लिमिटेड, लिहाजा डिफ्यूजन का अमल, फैलाव का अमल भी महदूद था। वट एवर द डिफ्यूजन टुक प्लेस, इट वाज मोर ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो भी फैलाव होता, मालूमात की रसाई होती या चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन होती, वो फिज़िकल कांटेक्ट के ज़रिए से होती। एक इंसान दूसरी जगह पे चल के किसी भी तरीके से पहुंचता और उसका वहाँ से कम्युनिकेशन होती उसकी। बट इन द मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के जदीद दौर में, देयर इज़ ए रेवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ज़राए मवासलात में एक इनकलाब आ चुका है। प्रेजेंटली पीपल डू नॉट हैव टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर सोसाइटीज़ फॉर नोइंग अबाउट ईच अदर कल्चर एंड फॉर बोरिंग फ्राम ईच अदर। आज के दौर में अगर किसी दूसरी सोसाइटी से के कल्चर के बारे में जानना है या वहाँ से कुछ चीज़ें बारो करनी हैं, तो आज हमें इसके लिए फ़िज़िकल तौर पे उस सोसाइटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीपल गेट एक्सपोजर टू अदर कल्चर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से और सोशल मीडिया की हेल्प से लोग दूसरे कल्चर तक रसाई हासिल कर रहे हैं। एंड मे लाइक टू बारो देयर कल्चर ट्रेड्स, और उस कल्चर की जितनी भी ट्रेड्स हैं, खूबियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी वो हासिल कर रहे हैं। विद द फैसिलिटेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, कल्चर चेंज इज़ क्वाइट रैपिड नाउअडेज। और ये जो सहूलत हमें मिली है कल्चर चेंज के प्रोसेस के अंदर फैलाव की, तो उसके ज़रिए से कल्चर तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। एथनोसेंटरिज्म, अपनी सकाफत को मुकद्दम जानना। द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अदर्स कल्चर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ वंस ओन कल्चर, अपने कल्चर के म्यार के ऊपर दूसरों के कल्चर को परखना। अपनी सकाफत को मुकद्दम जानना और दूसरों को उस सकाफत के ऊपर परखना, इसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। पीपल कंसिडर देयर ओन कल्चर एज सुपीरियर टू अदर्स। लोग दूसरों के मुकाबले में अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को ज़्यादा आला समझते हैं। एंड अप्लाई द स्टैंडर्ड्स फॉर इवेलुएटिंग द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर, और दूसरों के रवैयों को जानने के लिए जो अपना स्टैंडर्ड होता है उसको अप्लाई करते हैं। द होल जजमेंट इज़ सेंटर्ड ऑन वंस ओन कल्चर, और सारी की सारी जजमेंट का दारोमदार, उसका मरकज़ उस जजमेंट करने वाले का अपना कल्चर होता है। ज़ेनोसेंटरिज्म, दूसरों के कल्चर को बेहतर समझना। कंसिडरिंग अदर कल्चर एज सुपीरियर टू वन जोन, अपने कल्चर के मुकाबले में दूसरों के कल्चर को बेहतर समझना, दूसरों की सकाफत को मुकद्दम जानना, इसको ज़ेनोसेंटरिज्म कहते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चर के अंदर रिश्तेदारी होना, ताल्लुक़ होना। द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग ए कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, अपने ही म्यारात पर किसी कल्चर को जज करना। अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज़ राइट और रॉन्ग, कि ख़ास किस्म का रवैयों का, बिहेवियर का जो पैटर्न है वो दुरुस्त है या गलत है। एज इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द पीपल हु फॉलो इट, उन लोगों का जिन्होंने, जो इसको पैरवी करते हैं और उन्होंने उसके स्टैंडर्ड को रॉन्ग या राइट पहले से कहा हुआ है।
सिंस दोज पीपल आर फॉलो ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस, चूँकि एक ख़ास किस्म के लोग एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, सपोजली इट माइट बी सर्विंग सम यूज़फुल फंक्शन इन दैट सोसाइटी, जो उस मुआशरे के अंदर हो सकता है कि कोई मुफीद काम सर अंजाम देता हो। नेवरथलेस, इसके बावजूद द सेम प्रैक्टिस में बी यूज़फुल फॉर वन ग्रुप एंड मे बी हार्मफुल फॉर द अदर इन द सेम सोसाइटी, और ये भी हो सकता है कि उसी मुआशरे के अंदर यही एक जो प्रैक्टिस है एक ग्रुप के लिए फ़ायदा मंद हो और दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। तो अगला है जी ग्लोबल कल्चर, पूरी दुनिया का कल्चर। टुडे मोर दैन एवर बिफोर, पहले ज़माने के मुकाबले में आज ज़्यादा, वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑफ द सेम कल्चर प्रैक्टिसेस, हम एक तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस देखते हैं बीइंग फॉलोड बाय द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया के अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। वी फाइंड पीपल वेयरिंग जीन्स, हम देखते हैं कि दुनिया में जगह जगह पाकिस्तान समेत जीन्स पहनी जा रही है। हियर द फैमिलियर म्यूज़िक, एक जैसे म्यूज़िक को लोग सुन रहे हैं जिससे उनकी वाकफियत है। एंड सी एडवर्टाइजिंग फॉर मैनी ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, और मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के एक जैसी प्रोडक्ट्स की एक जैसी इश्तहारात देख रहे हैं। पीपल लर्न सम इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर पर्पजेज़ ऑफ कम्युनिकेशन, और लोग बैनुल-अक़वामी ज़बान जैसे कि इंग्लिश है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं किस मकसद के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। आर वी मूविंग टुवर्ड्स द सिंगल ग्लोबल कल्चर, क्या हम एक सिंगल ग्लोबल कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं? तो यकीनन हम एक सिंगल ग्लोबल कल्चर की तरफ जा रहे हैं। सोसाइटीज़ नो हैव मोर कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, अब मुआशरों का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ज़्यादा है दैन एवर बिफोर, पहले के मुकाबले में। इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड पीपल, और इसमें चीज़ों का एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे तक बहाव, मालूमात का और लोगों का एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे तक जाना, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। वी आर ग्लोबली कनेक्टेड थ्रू, और हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए हैं किस चीज़ के ज़रिए से? नंबर 1 द ग्लोबल इकानमी, आलमगीर मईशत, द फ्लो ऑफ गुड्स, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन, आलमगीर मवासलात, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक क्लिक पर इंटरनेट की हेल्प से हम दुनिया के एक कोने से मालूमात हासिल भी करते हैं और पहुंचा भी देते हैं। ग्लोबल माइग्रेशन, बैनुल-अक़वामी हिजरत, द फ्लो ऑफ पीपल, लोग एक जगह से रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में बहरी रास्तों से और हवाई रास्तों से दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। दीज ग्लोबल लिंक्स मेक द क्लस्टर्स ऑफ वर्ल्ड मोर सिमिलर, ये जो ग्लोबल लिंक्स हैं, ये 3 लिंक्स जो बताए हैं, ये कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सकाफत है उसको मोर सिमिलर, एक जैसा करते जा रहे हैं। बट देर आर 3 लिमिटेशंस टू द ग्लोबल कल्चर थीसिस, लेकिन जो ग्लोबल कल्चर है इसके लिए 3 लिमिटेशंस मौजूद हैं, 3 इसकी लिमिटेशंस हैं जो इसको रोकती हैं। फर्स्ट, द ग्लोबल फ्लो ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड पीपल इज़ अनइवन, कि चीज़ों का बहाव, मालूमात का बहाव और लोगों का एक जगह दूसरी जगह जाना ये अनइवन है, कहीं पे ये काम ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। जनरली स्पीकिंग, आम बात करते हुए, अर्बन एरियाज हैव स्ट्रॉन्गर टाइज टू वन अनदर, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लोगों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो चीज़ों के फ़्लो के हवाले से या फिर इंफॉर्मेशन के हवाले से या लोगों की माइग्रेशन के हवाले से। वाइल मैनी रूरल विलेजेस रिमेन आइसोलेटेड, जबकि बहुत सारे देहाती गाँव अभी भी अलग थलग हैं, आइसोलेटेड है। Then the greater economic and military power of the Western society means that this society influences the rest of the world more than happens the other way round. Then the greater economic and military power of the Western society, फिर मगरबी मुआशरे की मुआशी और आर्मी की जो ताकत है उसका ज़्यादा होना, इसका मतलब ये है कि ये सोसाइटी यानी जो वेस्टर्न सोसाइटी है ये इन्फ्लुएंस डाल रही है, असर डाल रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया पर, more than happens the other way around. Second, the global culture thesis assumes that people everywhere are able to afford various new goods and services. दूसरे नंबर पर जो ग्लोबल कल्चर थीसिस है, जो थ्योरी है ग्लोबल कल्चर की यानी आलमगीर सकाफत की, ये फ़र्ज़ करती है दैट पीपल एवरीवेयर आर एबल, कि हर जगह लोग इस काबिल हैं टू अफोर्ड वेरियस न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो नई चीज़ों को और नई खिदमात को अफोर्ड कर सकें। दैट इज़ नॉट सो एज द पुअर कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड इट, सिर्फ ये नहीं है कि गरीब मुल्क इसको अफोर्ड ना कर सकें। थर्ड, although many cultural practices are now found throughout the world,
अगरचे बहुत सारी सकाफती मशक़ें, कल्चर प्रैक्टिसेस हमें नज़र आती हैं पूरी दुनिया के अंदर, पीपल एवरीवेयर डू नॉट अटैच द सेम मीनिंग टू दैम, लेकिन हर जगह लोग एक ही मतलब इन प्रैक्टिसेस को नहीं देते। पीपल हैव टू इंटरप्रेट द अदर्स कल्चर प्रैक्टिसेस फ्राम देयर ओन पर्सपेक्टिव। लोग अपनी जो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो अपने नुक्ता नज़र से उनकी तशरीह करते हैं। यानी प्रैक्टिसेस तो एक मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, सिमिलर है, लेकिन उनका वहाँ के लोगों के लिए मतलब कुछ और है। कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम, कल्चर और इंसानी आज़ादी। कल्चर में पुट ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ द फ्रीडम which may be provided by the same culture. कल्चर में पुट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के रवैये पे मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें बाज़ औक़ात कल्चर डालता है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ द फ्रीडम, और बाज़ औक़ात ये आज़ादी भी देता है। विच मे बी प्रोवाइडेड बाय द सेम कल्चर, एक ही कल्चर में एक इंसान की राह में, एक मुआशरे की राह में रुकावटें भी आती हैं कल्चर की तरफ से, और उसी कल्चर की तरफ से फ्रीडम भी मिलता है। कल्चर एज कंस्ट्रेंट, कल्चर बतौर रुकावट, सकाफत बतौर रुकावट। कैन नॉट लिव विदाउट कल्चर, देयरफॉर वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम कल्चर के बगैर नहीं रह सकते, हमें इसको हर हाल में कबूल करना होता है। वी आर दी प्रिजनर्स ऑफ कल्चर, लिहाजा हम कल्चर के कैदी हैं। कल्चर एज ए फ्रीडम, सकाफत बतौर आज़ादी। कल्चर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक एंड री मेक आवर वर्ल्ड। सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर हमें यह मौका फ्राहम करता है कि हम इस दुनिया को बनाएं और बार बार बनाएं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के लेसन का खात्मा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।